میاں तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? आतिफ ने हैरानी से कहा, खैर तो है सर, किस चीज की तैयारी? सिद्दीकी साहब बोले, यार बताया तो था, हफ्ते की शाम बदर साहब के पास दावत पर जाना है। आतिफ माथे पर हाथ मारता हुआ बोला, सॉरी सर, मुझे भूल गया था। वो बोले, अच्छा तुम्हारे पास आधा घंटा है, फटाफट तैयार हो जाओ। थोड़ी देर के बाद वो बदर साहब के घर की तरफ बढ़ रहे थे। आतिफ ने कहा, सर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? सिद्दीकी साहब ने हैरानी से पूछा, क्या? वो बोला, यही कि बदर साहब के यहाँ खाने पर जाना। सिद्दीकी साहब बोले, भाई वो तुम्हारी हालिया कारकर्दगी से काफी खुश हुए हैं और इसी वजह से तुम्हें खाने की दावत दे दी है। मैं तो यूं ही बिन बुलाया मेहमान हूँ। आतिफ ने कहा, फिर भी सर मैंने पहली मर्तबा तो कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। सिद्दीकी साहब बोले, ये तो उन्हें पता होगा, वैसे मुझे जो बात उन्होंने बताई है वो आपके हक में नहीं जाती। आतिफ ने कहा, मैं समझा नहीं सर। वो बोले, उनकी बेटी जवान हो चुकी है। आतिफ ने कहा, तो? वो बोले, वो आपको दामाद बनाना चाह रहे हैं और उनके तई ये आपका इनाम होगा। आतिफ बौखला गया, मगर सर आप तो जानते हैं ये किस तरह हो सकता है? सिद्दीकी साहब ने इत्मीनान से कहा, तो इनकार कर देना, लेकिन लड़की को देख तो लो, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए। मेरी तो देखी भाली है, सुघड़, तमीजदार और खूबसूरत बच्ची है, तालीम याफ्ता भी है, फिर खानदान भी बहुत अच्छा है। आतिफ ने कहा, सर ये सब अपनी जगह, मगर समिया? नहीं सर, प्लीज आप कोई हल सोचें। सिद्दीकी साहब बोले, झूठ बोल देना कि तेरी मंगनी हो गई है। आतिफ ने कहा, सर मैं झूठ नहीं बोल सकता। सिद्दीकी साहब हंसे, यार जासूस हो और पहले कदम पर ही तुम्हें झूठ बोलना सिखाया गया है, फिर कैसी परेशानी? आतिफ ने कहा, नहीं सर, वो झूठ बोलना किसी और मकसद से होता है। सिद्दीकी साहब बोले, अच्छा यार मैं झूठ बोल दूंगा और कुछ। और आतिफ होंठ काटता हुआ खामोश हो गया। उस वक्त तक वो बदर साहब की कोठी पर पहुंच गए थे। चौकीदार ने सिद्दीकी साहब को पहचान कर गेट खोल दिया। वो कार अंदर ले गए, गाड़ी खड़ी करके वो बाहर निकले। उस वक्त तक बदर साहब अपनी अहलिया के हमरा उनके इस्तकबाल के लिए बाहर निकल आए थे। रस्मी अलग सलग के बाद वो ड्राइंग रूम में चले आए। और सुनाए सिद्दीकी साहब, कोई नई ताजी? वो बोले, कोई खास तो नहीं सर, बस आतिफ मियाँ की मंगनी की खबर बल्कि खुशखबरी थी। बदर साहब ने हैरानी से सिद्दीकी साहब की तरफ देखा, आतिफ की मंगनी, मगर कब, कैसे? और सिद्दीकी साहब ने आंख दबाकर उन्हें मखसूस इशारा करते हुए कहा, सर इनकी अम्मी की मर्जी थी और माँ की, तो आतिफ मियाँ कोई बात नहीं टाल सकते ना। बदर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। चलो भाई मुबारक हो। आतिफ ने खफीफ अंदाज में सर हिलाया और वो खैर मुबारक भी ना कह सका। बदर साहब बोले, मेरा ख्याल है बाकी गपशप डाइनिंग टेबल पर सही रहेगी। सिद्दीकी साहब ने उनकी तायद की, बिल्कुल सर। वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। खाना लगाया जा चुका था। सिद्दीकी साहब ने कुर्सी संभालते हुए कहा, हमारी भतीजी नजर नहीं आ रही। बदर साहब की अहलिया ने कहा, वो कुकिंग करती रही है और उसे तैयार होने का मौका नहीं मिला, बस आती ही होगी। ये बात उनके होंठों पर थी कि एक खूबसूरत और दिलकश लड़की अस्सलाम वालेकुम अंकल कहते हुए अंदर दाखिल हुई। सिद्दीकी साहब ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटी, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। वो लड़की जो लाजिमन समिया थी, उसने आकर सिद्दीकी साहब के सामने सर झुका दिया। जीती रहो बेटी। सिद्दीकी साहब ने उसके सर पर हाथ फेरा। आतिफ उसे देखकर हक्का बक्का रह गया था। उसने भी आतिफ को शोख निगाहों से देखते हुए सलाम कहा, मगर आतिफ इतना हैरान था कि जवाब भी न दे सका। खाने के दौरान भी आतिफ गुमसुम रहा। खाने के बाद वो कोठी के खूबसूरत लॉन में आ बैठे। सिद्दीकी साहब ने आतिफ से दबी जबान में पूछा, खैर तो है मियाँ? बिल्कुल खामोश खामोश से हो। आतिफ भी दबी जबान में बोला, सर बड़ी गड़बड़ हो गई है। सिद्दीकी साहब जानते बूझते अनजान बनते हुए बोले, कुछ पता तो चले। आतिफ ने कहा, सर यही तो समिया है। बदर साहब ने मदाखलत की, क्या सरगोशियां हो रही हैं भाई? सिद्दीकी साहब बोले, सर आतिफ मियाँ को अभी अभी मैसेज मिला है कि इनकी मंगनी टूट गई है, इसके मुतालिक बता रहे थे। सिद्दीकी साहब की बात पर बदर साहब के मुंह से बेसाख्ता कहकहा निकला, यार क्यों तंग कर रहे हो बच्चे को? सिद्दीकी साहब भी बेसाख्ता हंस पड़े, जबकि आतिफ हवन्नकों की तरह उनका मुंह तकने लगा। बदर साहब आतिफ से मुखातिब हुए, बरखुरदार, ऐसा है कि समिया मुझे सब कुछ बता चुकी है और मेरी आरज़ू भी यही थी कि तुम्हारे जैसा कोई बासलाहियत और मुहिब्बे वतन ही मेरा दामाद बने। बाकी सिद्दीकी साहब को पहले से इस बारे में मालूम था और ये सारा ड्रामा उन्होंने खुद तरतीब दिया है। बदर साहब की बात सुनकर आतिफ पर घड़ों पानी पड़ गया। समिया की माँ बोली, अच्छा अब शर्माने की जरूरत नहीं है और जाओ, समिया अपने कमरे में तुम्हारी मुंतजिर है। अपनी मंगनी की तारीख तुम दोनों ने खुद ही मुकर्रर करनी है। आतिफ झिझकता हुआ उठा। जैसे ही कदम उठाए वो लड़खड़ा कर गिरने लगा, मगर उसने जल्दी से सिद्दीकी साहब का सहारा ले लिया और सॉरी कहते हुए समिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके दस्तक के जवाब में समिया की मुतरन्नम यस सुनाई दी और वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही आतिफ ने आंखें निकाली, समिया की बच्ची, बताया क्यों नहीं कि बदर साहब तुम्हारे वालिद हैं? वो बोली, इतने बड़े जासूस बने फिरते हो, खुद मालूम करना था ना। उसके लहजे में चाहे जाने का गहरा एहसास मौजूद था। आतिफ मुंह बनाते हुए बैठ गया।
अब मैं तुम्हारी जासूसी करने से तो रहा। वो बोली मगर मैं तुम्हारी जासूसी से बाज आने वाली नहीं। तुम्हारे जैसे लड़कों का कोई पता नहीं चलता कब क्या कर जाएं। आतिफ बोला क्या मतलब? वो बोली मतलब वगैरह को छोड़ो और ये बताओ मेरा घर कैसा है? आतिफ बोला बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो बोली यानी फीका और बेरौनक? आतिफ ने कहा नहीं, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा और बस तुम्हारी तरह। समिया कहकहा लगाकर हंस पड़ी और आतिफ उसे मबहूत होकर देखने लगा। वो शर्मा गई, ऐसे क्या देख रहे हो? वो चौंक गया, कुछ नहीं, और जल्दी से बात बनाते हुए बोला अच्छा पता है आंटी ने क्या कहा है? वो बोली क्या कहा है? आतिफ ने कहा अपनी शादी की तारीख हम दोनों ने मुकर्रर करनी है। वो बोली तो करो ना। वो शरारत से बोला 9 बज रहे हैं, 11 बजे कैसे रहेगी? समिया बरजस्ता बोली यानी इतना लेट? और आतिफ खिलखिलाकर हंस पड़ा। एक दूसरे को पाने की खुशी ऐसी थी कि उन्हें बात में बात पर हंसी आ रही थी। समिया ने पूछा अच्छा मजाक नहीं, सच बताओ। आतिफ ने कहा ऐसा है कि सोमवार को मेरी मुंह बोली बहन की शादी है और मंगल को मेरी फ्लाइट है। जुम्मे तक अम्मी जान और अब्बू जान को साथ लेकर लौटूंगा। हफ्ते के दिन बुजुर्ग मिलकर तय कर लेंगे। समिया ने इस बात में सर हिला दिया, ठीक है मंजूर है। आतिफ बोला वैसे तुम्हें पता है मेरी लाइल्मी से सिद्दीकी साहब ने क्या फायदा उठाया? वो हैरानी से बोली क्या मतलब, कैसा फायदा? और आतिफ ने उसे सिद्दीकी साहब के ड्रामे के बारे में बता दिया। समिया की हंसी रुकने में नहीं आ रही थी। बोली आप फिर भी खुद को जासूस समझते हैं? आतिफ ने कहा तुम देखना तो सही मैं इनके साथ करता क्या हूँ। आतिफ सेलफोन निकाल कर कोई नंबर डायल करने लगा। उसके साथ ही उसने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। एक मुशफिक निस्वानी आवाज स्पीकर से बरामद हुई, जी बेटे। आतिफ ने कहा आंटी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आई वालेकुम अस्सलाम। बेटे कैसे याद आ गई आंटी की? आतिफ बोला आंटी वो आपको बताना था कि सिद्दीकी अंकल थोड़ा लेट हो जाएंगे तो आपने खाने पर इंतजार नहीं करना। वो बोली मुझे पता है बेटा, उनका खाना आज बदर भाई के घर में है। आतिफ का अंदाज खुद कलामी का सा था। बोला अच्छा आपसे ये बहाना करके आए हैं, चले ठीक है आंटी जब आपको पता है तो। आंटी बोली बेटे सीधी बात बताओ क्या पता है? आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे। वो बोला नहीं नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। बदर साहब के घर वाकई दावत थी लेकिन वो मेरी थी। सिद्दीकी साहब तो एक इंक्वायरी के सिलसिले में गेस्ट हाउस में है। वो चौंक गई, कैसी इंक्वायरी? आतिफ बोला आंटी इंडिया की एक जासूस पकड़ी थी ना, अदाकारा बनकर आई हुई थी तो उससे तफ्तीश कर रहे हैं अकेले कमरे में। हालांकि बदर साहब ने जीशान को कहा था मगर सिद्दीकी साहब ने जीशान को कहा कि वो खुद इंक्वायरी करेंगे। आंटी बोली बेटे मेरी बात करवाओ। आतिफ बोला आंटी दरवाजा उन्होंने अंदर से बंद किया हुआ है, जैसे ही दरवाजा खुला मैं आपकी बात करवा दूंगा। वैसे आप उनके नंबर पर ट्राई करें, शायद वो कॉल अटेंड कर लें। आंटी ने कहा ठीक है बेटे और राब्ता मुनकता कर दिया। समिया ने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाने चाहे मगर आतिफ ने इशारे से उसे खामोश कर दिया। उसी वक्त मोबाइल की घंटी बजी। आवाज आतिफ की जेब से आ रही थी। उसने जेब से मोबाइल निकाल कर समिया को दिखाया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। चंद सेकंड बाद दोबारा बेल हुई मगर आतिफ ने दोबारा काट दी। इसी तरह चंद मर्तबा हुआ और फिर आतिफ ने मोबाइल ऑफ कर दिया। समिया हैरानी से मुस्तफसिर हुई, ये अंकल का मोबाइल था। आतिफ इत्मीनान से बोला जी हाँ। वो बोली मगर आपके पास? आतिफ ने कहा आपके कमरे की तरफ आते वक्त निकाला था। समिया बोली यानी चोरी? वो बोली हाँ क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। अब यूं करो कि मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। समिया बोली खाना? अभी तो खाया है खाना। उसके लहजे में हैरानी थी। आतिफ बोला खाक खाना खाया है। तुम्हें देखने के बाद मुझे होश कहाँ रहा था। वैसे भी सिद्दीकी साहब ने मुझे सही उल्लू बनाया। समिया बोली अच्छा मैं अभी लाई, और वो उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। चंद मिनट के बाद वो मुख्तलिफ लवाजिमात से भरी ट्रे ले आई। खाने के दौरान वो जबरदस्ती आतिफ के मुंह में मुख्तलिफ चीजें ठूसती रही। खाना खाते ही आतिफ जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। उसके इरादे को देखते ही समिया शक के अंदाज में बोली तो क्या सिर्फ खाना खाने आए थे? आतिफ शरारती लहजे में बोला हाँ, और जाना इसलिए भी जरूरी है कि तुम्हें देखकर अजीब किस्म के ख्याल जहन में परवरिश पा रहे हैं और उन पर अमल शादी के बाद ही हो सकेगा। उसकी बात ऐसी नहीं थी कि समिया उसे रोकने की कोशिश कर सकती। अलबत्ता वो उसे रुखसत करने साथ चल पड़ी। लॉन में सिद्दीकी साहब और बदर साहब खुशगपियों में मसरूफ थे। समिया की अम्मी किसी से फोन पर मसरूफे गुफ्तगू थी। उन्हें लॉन की तरफ आते देखकर सिद्दीकी साहब बेसाख्ता बोले कितनी प्यारी जोड़ी है। बदर साहब ने कहा हाँ अल्लाह ताला नजर बद से महफूज रखे। गुड़िया रानी के साथ आतिफ यूं दिखाई दे रहा है जैसे फूल के साथ खुशबू। आतिफ ने आते ही सिद्दीकी साहब से कहा सर अब इजाजत लेनी चाहिए, गेस्ट रूम भी जाना है। सिद्दीकी साहब बोले ओके सर अब हमें इजाजत। बदर साहब ने खड़े होकर आतिफ के सर पर हाथ रखा और पूछा बरखुरदार फिर क्या तय हुआ? आतिफ बोला सर अगले हफ्ते अम्मी अब्बू आ जाएंगे
जाएंगे, फिर मिलकर आप लोगों ने ही तय करना है। वो बोले ठीक है सिद्दीकी साहब, आप अगर जाना चाहते हैं तो फिर खुदा हाफिज। सिद्दीकी साहब ने बदर साहब से अलविदाई मुसाफा किया और सम्या के सर पर हाथ रखा तो वो आहिस्ता से बोली, अंकल गेस्ट हाउस जाने से पहले एक मर्तबा आंटी से बात कर लें। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब बेटा? वो बोली, मतलब का तो पता नहीं, आतिफ साहब आंटी को कोई उल्टी पट्टी पढ़ा रहे थे। सिद्दीकी साहब घबरा गए, ये कैसे? आतिफ मियाँ क्या बात हुई है? आतिफ इत्मीनान से बोला, कुछ नहीं सर, सम्या ऐसे ही शरारत के मूड में है। मगर सिद्दीकी साहब की परेशानी कम नहीं हुई थी। उन्होंने मोबाइल की तलाश में जेब में हाथ डाला और फिर अपनी मुख्तलिफ जेबें टटोलने लगे। आतिफ ने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाया, सर शायद आप ये तलाश कर रहे हैं। वो बोले, हाँ मगर ये तुम्हारे पास कैसे? उन्होंने मोबाइल आतिफ से लेकर ऑन किया और आतिफ के कुछ कहने से पहले ही उनके मोबाइल की घंटी बजने लगी। उन्होंने जल्दी से कॉल अटेंड की, जी बेगम। और फिर जाने दूसरी तरफ से क्या कहा गया कि उनके मुंह से मुसलसल जी और नहीं निकलने लगी। आतिफ और सम्या के होंठों पर मुस्कुराहट खिलने लगी थी। बदर साहब ने हाथ के इशारे से आतिफ से पूछा, क्या मामला है? आतिफ से पहले सम्या उन्हें तफसील से सब कुछ बताने लगी और फजा बदर साहब के कहकहे से गूंज उठी। मोबाइल की मुसलसल बजने वाली घंटी से इस्माइल की आंख खुली। घड़ी पर निगाह दौड़ाने पे उसे घंटे की सुई 12 का हिस्सा क्रॉस करती नजर आई। उसने कॉल रिसीव की, यस सर। आवाज आई, शाहजी, होटल ब्लू मून फर्स्ट फ्लोर कमरा नंबर 10 में ब्लैक लिक्विड की एक सीनियर रुकन लारा मुकीम है। इलियास, अशफाक और राजा को वहाँ भेज दिया है। तुम भी फिलफौर वहाँ पहुँचो और होटल के चारों कोनों का ख्याल रखना। अगर वो कहीं जाने की कोशिश करे तो उसका ताकुब करना है, हाथ डालने की जरूरत नहीं है। इस्माइल मुस्तफसिर होने लगा उसके बारे में, मगर आतिफ ने उसका सवाल मुकम्मल न होने दिया और कता कलामी करते हुए बोला, हाँ उसी आदमी से पता चला है जो आज सुबह गिरफ्तार हुआ है। ये पिछले 2 माह से पाकिस्तान में है और अगर तुम्हें डेविड उर्फ डेवी नामी आदमी याद हो तो ये उसी की बदली पे यहाँ आई है। इस्माइल ने कहा, ठीक है सर, मैं पहुंच गया और राब्ता मुनक़ता करके जल्दी लिबास बदलने लगा। लिबास बदल कर वो अपनी खूबसूरत बीवी के माथे पर झुका। अचानक उसकी पलकें वाह हो गईं और वो इस्माइल के गले में बाजू हमाइल करते हुए बोली, शाहजी अपना ख्याल रखना और हर आधे घंटे के बाद मुझे ओके देते रहना, वरना आतिफ भैया से शिकायत करूंगी। इस्माइल मुंह बनाता हुआ बोला, एक तो मैं इन बहन भाइयों से तंग हूँ, घर में ये बॉस बनी रहती है और ऑफिस में वो सर पे होता है। जवाबन हिना शाह कहकहा लगाकर हंस पड़ी। इस्माइल बोला, अल्लाह करे तुम यूं ही मेरी जिंदगी में कहकहे बखेरती रहो। इस्माइल के दिल से दुआ निकली। उसके माथे पे मोहरे मोहब्बत सब करता वो लंबे लंबे डग भरता घर से निकल आया। वो एक ना खत्म होने वाली जंग का सिपाही बन गया था और जानता था कि जिंदगी की आखिरी सांस तक उसे लड़ते रहना है। तो दोस्तों इसके साथ ही दलदल सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंची। ये रियाज आकिब कोहलर साहब के कलम से निकली एक और शाहकार कहानी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई सीरीज के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए और कॉमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। नई सीरीज तक अपना और अपने वतन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।